सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी संविधान बचाओ तानाशाही हटाओ दिवस मना रही है और उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अंबेडकर जयंती पर आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम नेता वहां पर संबोधन दे रहे हैं। तो पहले हम लोग शपथ देखें, शपथ पत्र सबको बंटवा दीजिए तेजी से। हो गया सब लोगों को? ओके, सभी लोग अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे। अरे भाई इनको बिठा दो, जिनके पास पहुंचा दे लो भाई, भेज दो सबको एक करके, सबको भेज दो भाई। यहाँ से मंच से मैं शपथ को बोलूंगा, हम सभी लोग उसको दोहराएंगे पीछे पीछे। भाई भाई ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। चलिए हम शपथ शुरू करते हैं। पेपर देना भैया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भाई 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 हेलो हेलो, नीचे 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 नीचे, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, ऐसा नीचे नीचे, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं। हम ये शपथ लेते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए भारत के संविधान को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। मैं बैठ जाएंगे, आप एक बार फोटो करवा दीजिए। मैं संजय भैया से खड़े होकर फोटो। चलो सोनू भाई कह रहा है फोटो करवा दो। अरे भाई साहब बैठ जाओ प्लीज, कमाल है यार। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संजय भैया से प्रार्थना करूंगा कि वो आए मंच पे और हमें आके संबोधित करें। तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे संजय भैया का। जय भीम, जय भीम। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भाई, जैस्मिन जी, हमारे प्रवक्ता पार्टी के विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, पार्षदगण, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब मैं आया तो दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबराय जी अपनी बात रख रही थी। उसके बाद राखी बिरलान जी ने अपनी बात रखी। आज सबकी चिंता क्या है? अभी जो शपथ आपने ली उसका अंतिम वाक्य ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक शपथ का वाक्य मात्र नहीं होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए
एक संकल्प होना चाहिए कि अंतिम सांस तक बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अभी मैं एक वीडियो दिखा रहा था और मैं चाहता हूं कि इसको बार बार लोगों तक पहुंचाइए, आप पूरे देश में इसको पहुंचाइए। अयोध्या के एक माननीय सांसद जी हैं, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी का काम 272 में नहीं चल रहा। आदिल सांसद जी कह रहे हैं 272 में काम नहीं चल रहा मोदी जी का, अगर संविधान बदलना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिए, हमें संविधान बदलना है। कितनी खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद खुलेआम कह रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को बदलना है। मैं आज इस पार्टी ऑफिस के कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, जब तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, भारत के संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेगा। ये शपथ हमने ली है और इसको हम पूरा करेंगे। आप भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? भारत के संविधान में क्या है? बाबा साहब ने कहा शिक्षा में हमें समानता नहीं है। समाज के वंचित लोग, समाज के पिछड़े लोग हजारों हजार साल से जाति व्यवस्था के कारण जिनको उनका अधिकार नहीं मिला, मंदिरों में प्रवेश करने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, तालाब में पानी पीने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, स्कूल में पढ़ाने के नाम पर भी जिनके साथ भेदभाव किया गया, बाबा साहब ने कहा शिक्षा का समान अवसर हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए। और बाबा साहब का वो सपना हिंदुस्तान की किसी सरकार ने पूरा करने का काम किया है तो अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम किया है, समान शिक्षा का अवसर। भाई मनीष सिसोदिया जी ने दिन रात मेहनत करके उस शिक्षा व्यवस्था को जमीन पे लाने का काम किया। केजरीवाल जी 2015 में मनीष सिसोदिया के साथ सरकारी स्कूलों को देखने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। हमारे आपके बच्चे डाक पट्टी पर बैठ के पढ़ते थे, बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, प्रयोगशालाएं नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं स्कूलों में जहां पे मकड़ी के जाले लगे रहते थे, केजरीवाल जी ने एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। बाबा साहब के सपने को पूरा किया। बाबा साहब का सपना था कि भारत का संविधान, उसमें हर व्यक्ति की आस्था होनी चाहिए। भारत का संविधान हर व्यक्ति को समझ में होना चाहिए और उस संविधान में उसको क्या अधिकार मिले हैं, इस बात की समझ उसको होनी चाहिए। 75 साल में तो बहुत सारी सरकारें आई और गई, लेकिन हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने कहा सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान पढ़ाया जाएगा। कहा कि नहीं कहा? बताओ। कहा था ना? कहा था ना? तो जन्म के आधार पर भेदभाव न हो, ये ताकत कौन देता है? कौन देता है? जोर से बोलिए। कौन देता है? जोर से बोलिए। शिक्षा के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? स्वास्थ्य के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? नौकरी में अवसर के नाम पर भेदभाव ना हो, यह अधिकार कौन देता है? तो भाजपाई अगर संविधान बदल दिए तो आरक्षण खत्म कर देंगे कि नहीं कर देंगे? बताओ। कर देंगे ना? आरक्षण खत्म कर देंगे ना? क्योंकि बाबा साहब ने कहा
सामाजिक व्यवस्था के कारण, दुर्भावना के कारण, भेदभाव के कारण समाज के बड़े तबके को आपने सरकारी नौकरी से दूर रखा है। और तमाम समाजवादी नेताओं ने उदाहरण दिया। डॉक्टर लीमे ने एक किताब लिखी, डॉक्टर लोहिया ने लिखा, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है और एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, तो उनमें प्रतियोगिता नहीं कराई जा सकती। पहले 0 पॉइंट वाले को आगे बढ़ाओ, 20 किलोमीटर वाले के बराबर करो, फिर दौड़ कराओ और देखो कि कौन आगे जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो आरक्षण के जरिए भारत के संविधान ने समाज के वंचित तबके को, शोषित तबके को, आदिवासियों को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को आरक्षण की व्यवस्था दी। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अगर दोबारा सत्ता में 24 में आ गए, याद रखना पूरे मुल्क में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए हम लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपने अधिकार और आरक्षण को बचाने के लिए इनसे लड़ाई लड़ेंगे और 24 में इनकी विदाई करेंगे। विदाई करना है कि नहीं करना है? करना है ना। एक मुख्यमंत्री बने आदिवासी समाज से, क्या नाम था भाई उनका? क्या नाम था? जोर से बोलिए। हेमंत सोरेन, जिनके पिता ने झारखंड राज्य बनाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। हेमंत सोरेन आदिवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। आदिवासी समाज के नेता फर्जी मुकदमा लगा के, बिना किसी आधार और सबूत के आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री को मोदी जी ने उठा के जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया ना। अपमानित करने का काम किया कि नहीं किया समाज के सबसे बड़े तबके को, आदिवासी समाज को?